वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और इनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में तीनों गवर्नरों ने पारा चनार के मसाइल हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने के लिए अज़्म का आदा किया। कामरान टिसोरी ने 7 जनवरी को गवर्नर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया, जिसकी मेज़बानी वो खुद करेंगे। गवर्नर कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बरूनी सरमायाकारी में इजाफे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर तफसीली गुफ्तगू होगी। गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बातचीत हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि कौन सी बात मानेंगे और कौन सी नहीं। मुज़ाकरात से पहले अगर ये कह दिया जाए कि ये बातें मान लेंगे तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान के मुतालबात पर ऐसी सूरत हाल सामने आ गई है कि मसाइल जल्द हो जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि 15 बोर्ड में से 10 बोर्ड इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उनको वजारत तालीम से मुंसलिक रहना है। हुकूमत को मदारिस के हवाले से किसी भी कानून या तरमीम पर तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेना चाहिए। अगर हुकूमत एतहाद तंजीमात मदारिस को वजारत सनत के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देती है तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी की वजह बनती है। इजलास को यूनान कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलरों की सहूलतकार FIA एहलकारों की निशानदानी की हिदायत देते हुए कहा कि 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की भी हिदायत की। 2 रोज़ा स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कौमी और सूबाई असम्बलियों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट ने ज़ाती मराहत और इख्तियारात के मुतालबात मंजूर करने पर भी इत्तफाक कर लिया। 2 रोज़ा स्पीकर कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट की बालादस्ती के अलावा स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट के लिए ज़ाती मराहत और इख्तियारात में इजाफे के मुतालबात पर भी इत्तफाक किया गया और इन मराहत के हसूल के लिए कानून साजी के अहदोपमा भी किए गए। स्पीकर का मौक़िफ़ था कि मज़ीद इख्तियारात और मराहत मिलने से पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत हो सकेगी। सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स ने करार दिया कि अगर सदर और गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है तो स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर को भी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी और ओहदे पर रहने तक ट्रायल से इस्तिस्ना होना चाहिए। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की अदम मौजूदगी में स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स को बिलतरतीब कायम मकाम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाने के लिए भी कानून साजी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, गले लगे तो ये खुशी से नहीं किया। तर्जुमान वज़ीर आला KP के फराज मुगल का कहना था कि अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वज़ीर आला ने अमन की खातिर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया। वज़ीर आला ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, गले लगे तो ये खुशी से नहीं किया। मुल्क और कौम और क़याम अमन की खातिर ना चाहते हुए भी मोहसिन नकवी से मिले और शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला को मिले। कुरम में बच्चे, बूढ़े और जवान रोज़ाना जहाँ बाग हो रहे हैं। ये फसादात 1970 से जारी हैं। शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसा बंदा वज़ीर आला बना है जिसने कदम उठाया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत के साथ राब्तों को मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। जुम्मे को कराची में बिलावल भुट्टो की सरबराही में बिलावल हाउस में इजलास हुआ, जिसमें पंजाब KPK के गवर्नर जबकि सिंध बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने शिरकत की। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने हुकूमत से मुज़ाकरात की रोशनी में पेश रफ्त से आगाह किया। इजलास में शुरा ने हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी। शुरा ने हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार किया। मेज़बान शहजाद इकबाल ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम इंकशाफ किया। पाकिस्तान में शहजाद इकबाल का कहना था कि बज़ाहिर तो हुकूमत और PTI दोनों मुज़ाकरात में पहल करने से कतरा रहे हैं, मगर PTI, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सब बातचीत के लिए तैयार हैं। शहजाद इकबाल की खबर के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों की जानिब से PTI को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि अगर PTI हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो इसे रिलीफ मिल सकता है। बानी PTI को पेशावर और फिर बनी गाला मुंतकिल करके ऑपरेशन
آپشنز پر بھی غور ہو سکتا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان لفظی جنگ کے باوجود ہر فریق کو یہ ادراک اور مذاکرات کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ ملکی سیاست سے غیر یقینی اور کشیدگی کا خاتمہ کرنے کے لیے مل کر بیٹھنا لازم ہے۔ دوسری جانب حروں کے پیشوا اور فنکشن لیگ کے سربراہ پیر پگارا نے کہا ہے کہ اگر صدر مملکت آصف علی زرداری نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی NOC دے دی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اوس محمد میں خطاب کرتے ہوئے پیر ضبطت اللہ شاہ راشدی کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق کے وقت میں کالا باغ ڈیم تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ بے نظیر کی حکومت آئی تو کالا باغ ڈیم کے لیے فنڈ جاری کیے گئے۔ اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ مری ہوئی چیزوں کو کیوں زندہ کر رہے ہیں۔ اس دفعہ پورے سندھ سے الٹا سیدھا کر کے مینڈیٹ آصف زرداری کو دیا گیا۔ پنجاب میں کینالز نکالے تھے، بہتر یہی سمجھا گیا کہ سندھ کا آدمی ہے، وہی NOC دے، وہی گارنٹی دے تو ہم کنال دیں گے۔ اگر زرداری صاحب نے ایوان صدر میں بیٹھ کر NOC دیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم لوگ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہاں ہرایا گیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس دوران شرکاء نے وفاقی حکومت کی جانب سے مختلف صوبوں کے ساتھ کی جانے والی یقین دہائیوں پر ہونے والی پیش رفت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق بلاول بھٹو کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ہونے والے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور KPK کے سینئر رہنما سید نوید قمر نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ شرکاء نے وفاقی حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی روشنی میں اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے آئندہ ہونے والی قانون سازی سے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس کے شرکاء نے وفاقی حکومت کی جانب سے مختلف صوبوں کے ساتھ کی جانے والی یقین دہائیوں پر ہونے والی پیش رفت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے شرکاء کو ہدایت کی کہ وہ حکومت کے ساتھ اپنے رابطوں کو مزید تیز کریں تاکہ جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو تو اس میں ان رابطوں کا مثبت نتیجہ سامنے رکھا جائے گا۔ وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں پنجاب کے اسکولز ہیڈ پرنسپل کی تعیناتی کے لیے ٹیسٹ کی شرط مؤخر کر دی گئی۔ ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن نے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات سے رابطہ کیا اور موقف اختیار کیا کہ ہیڈز اور پرنسپل کے دوبارہ ٹیسٹ لینے پر تشویش ہے۔ PPCSC کے ذریعے تحریری ٹیسٹ انٹرویو دے کر ہینڈ شپ کے لیے چنے گئے، مکمل شرائط ہونے کے بعد ہیڈز اور پرنسپل کی پوزیشن پر پروموشن ملی۔ ٹیسٹ لینا زیادتی ہے، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے اعلان کیا۔ ہیڈز پرنسپل کا ٹیسٹ مؤخر کرتا ہوں۔ سرکاری اسکولوں کو نجی اسکول سے آگے لے کے جانے کے لیے ٹیسٹ سسٹم شروع کیا تھا۔ وزیر ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول سندھ مکیش کمار چاولہ نے پرانی گاڑیوں کی بائیو میٹرک کی میعاد میں 2 ماہ کی توسیع کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں چیئرمین کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کی سربراہی میں وفد نے صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ سے ملاقات کی اور پرانی گاڑیوں کی بائیو میٹرک کی میعاد میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ مکیش کمار نے اپنی پرانی گاڑیوں کی بائیو میٹرک کی میعاد میں 2 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے کہا کہ نمبر پلیٹس کی تبدیلی سے متعلق فیس کی آن لائن سسٹم جلد شروع ہو جائے گا اور نمبر پلیٹس اپلائی کرنے کے بعد فوری فراہم کر دی جائیں گی۔ عوام کی سہولت کے لیے گاڑیوں کے ٹیکسز، رجسٹریشن اور بائیو میٹرک کے طریقہ کار کو مزید آسان بنا رہے ہیں، جس کے لیے صوبے بھر میں مزید سہولیات مراکز قائم کیے جائیں گے۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات رانا منان خان نے ڈسٹرکٹ جیل اٹک کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے جیل کے ہسپتال، خواتین کے بیرکوں، کچن، واچ ٹاور اور جنرل بیرکس اور دیگر مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے رانا منان خان کو بریفنگ دی، جبکہ وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات کے چیئرمین نے قیدیوں سے سوالات بھی کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رانا منان خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ صوبہ بھر کی جیلوں کے اس ایران کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے ذریعے اسیران کو پاکستان کے مفید شہری بنایا جا سکے گا۔ قیدی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھی بھرپور کردار ادا کریں۔ میرا آج کا دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اٹک جیل میں اس وقت PTI کے 1000 سے زیادہ سیاسی کارکن ہیں۔ PTI کارکنوں کو جیل مینیو کے مطابق تمام سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں۔ ہم نے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف روزانہ کی بنیاد پر عوامی فلاحی منصوبوں کا اعلان کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اس سے مثال حاصل کرنی چاہیے۔ KPK حکومت کو صوبے کی عوامی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پنجاب کی جیلوں کو منشیات، رشوت اور دیگر برائیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ قیدیوں کی تمام تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अवाम की गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। अवामी अमूर में हर रोज़ बेहतरी लाएं। शहर की ब्यूटिफिकेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। बड़े शहरों में मॉडल रेडी बाज़ारों की तादाद बढ़ाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में की गई परफॉर्मेंस एंड डायरेक्टर के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की कारकर्दगी की जायज़ा रिपोर्ट पेश की गई। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर सरगोदा और रावलपिंडी के कमिश्नर को शाबाश दी। तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के इतराफ और हैंड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म दिया और लाहौर और रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास की ब्यूटिफिकेशन की हिदायत की। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कंटेनर्स भी लगाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत की। मरीम नवाज शरीफ ने मेन होल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने का और सफाई और सुथराई का भी इंदिया दे दिया। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में बानी PTI फवाद चौधरी और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा की 265D के तहत दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में बानी PTI फवाद चौधरी, अली अमीन गंडापुर, कंवल शोजोब, शहरियार आफरीदी, शुबली फराज, शाम महमूद, सिकंदर ज़ेब, राना नासिर जावेद, उमर तनवीर में नाकाफी शवाहिद पर फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने तमाम दरख्वास्तों पर खारिज कर दी और कहा कि कुछ मुल्ज़मान पर 5 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो चुकी दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हैं। फर्द जुर्म के लिए काफ़ी मवाद और प्रोसिक्यूशन के पास काफ़ी शहादतें मौजूद हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के दौरान वज़ारत कानून को मामले के हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम का हुक्म जारी कर दिया। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिस दौरान मौलाना फजल रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ात पर मस्बत पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। जमात उलमा इस्लाम के सरबराह और मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म से मदारिस बिल के हवाले से बातचीत हुई। हमने कहा बिल पर जो सूरत हाल पैदा हुई इस पर हुकूमत फैसला करे। मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी को इस मुलाकात की खबर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी के एतमाद पर मैंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म से मुलाकात में JUI का वफ़द मौजूद था। मुलाकात में नून लीग, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। हमने अपना मौक़िफ़ दोहराया है। मुलाकात में हमारे मौक़िफ़ का मस्बत जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को हिदायत की कि कानून के मुताबिक अमली इक़दामात करें। उम्मीद है अमली इक़दाम हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगा। कराची आग लगने से 35 झुग्गियां और इनमें पड़ा सामान जल गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कराची के इलाके एहसनाबाद में सेक्टर 3 में झुग्गियों में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड ने बताया कि झुग्गियों में मुकीम अफराद आतिशज़दगी के वाक़े में महफूज रहे। आग लगते ही झुग्गियों में मुकीम अफराद बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने झुग्गियों में लगी आग पर काबू पा लिया। तुर्की के सदर रजब तय्यब उर्दगान ने कहा है कि शाम की बका के लिए खतरा बनने वाले दाइश और कर्द जंगजुओं से जैसे दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ गया। काहिरा में एक सरबराही इजलास से वतन वापसी के दौरान साफियों से बातचीत करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि शाम की बका के लिए खतरा बनने वाले दाइश PKK और इनके इत्तेहादियों का खात्मा ज़रूरी है। सदर उर्दन ने कहा कि इनकी हुकूमत तुर्किया के लिए खतरा बनने वाले ग्रोहों के खिलाफ एहतियाती इक़दाम ले रही है। अब वक्त आ गया है कि शाम में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को गैर मौसर बना दिया जाए। हमारे लिए ऐसे किसी भी खतरे को कबूल करना मुमकिन नहीं। तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दगान ने उम्मीद जाहिर की कि शाम की नई क़यादत इनके साथ काम करने का इंतखाब नहीं करेगी। और अब शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में आ गए। कोटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जोहर और सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मालम जब्बा, चतराल और दीर के अलावा मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी तेज हवाएं जारी रहेंगी, जबकि सर्दी बढ़ने का इम्कान है। और अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर।
قومی ٹیم کے سابق کپتان اور بلے باز بابر اعظم نے سابق بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی کا بڑا ریکارڈ توڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں نصف سینچری کرنے کے بعد بابر اعظم نے دھونی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بابر اعظم اب تک ممالک کے خلاف 29 نصف سینچریاں سکور کی ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ بھارت کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی نے پاس کیا تھا، جنہوں نے اپنے کیریئر میں جنوبی افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف تمام فارمیٹ میں 38 نصف سینچریاں سکور کی تھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sag.tv۔